हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आर्म क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। इसमें हम लोग देखेंगे भारत और बिहार की वनों की स्थिति, और ये रिपोर्ट जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के नाम से आई थी। और ये कौन सी रिपोर्ट थी? तो 17वीं रिपोर्ट थी। चलिए हम लोग इससे जुड़े सभी तथ्यों को देख लेते हैं। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करें इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा जारी किया जाता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट जो है प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, प्रति 2 वर्ष पर एक बार ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई थी? तो सर्वप्रथम ये रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और 2021 का ये रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर का रिपोर्ट है? तो ये 17वें नंबर का रिपोर्ट है। ये 17वीं रिपोर्ट है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और इसे किसके सहयोग से बनाया गया था? तो आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किस उपग्रह की सहायता से तैयार किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, उपग्रह का नाम रिसोर्स सैट 2 की सहायता से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग जो होगा उस पे वन होंगे। कितने प्रतिशत? तो कुल भूभाग का 33% भाग पे जो होना चाहिए वन होना चाहिए। इसका हम लोग लक्ष्य रखे थे। किससे? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। अब हम लोग चलते हैं आगे। भारत में वन आवरण। तो भारत में वन आवरण की स्थिति क्या है हम लोग ये देखेंगे। तो 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन आवरण कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भूभाग का आप लोग कह सकते हैं 21.71% क्षेत्र है। भारत के कुल भूभाग का कितना? तो 21.71% पे क्या है? तो वन आवरण है। और 2019 में ये कितना था? तो 2019 रिपोर्ट के अनुसार 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें। और ये वृद्धि अगर हम लोग प्रतिशत में देखें तो 0.022% की इसमें वृद्धि देखी गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा भारत में वृक्ष आवरण, वन आवरण, और अब देखेंगे हम लोग वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण में कुल कितना क्षेत्र है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भूभाग का 2.91% है। वह 19 के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उसमें कितने की वृद्धि हुई है? तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर प्रतिशत में हम लोग देखें तो 0.76% की वृद्धि हुई है। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका टेबल में। तो देखिए ये वन आवरण और वृक्षावरण, क्योंकि इस हो सकता है कि ये आप लोग से सेपरेट भी पूछ लिया जाए। तो वन आवरण भारत में कितना है और वृक्षावरण कितना है? तो देखिए वन आवरण जो है भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? तो वन आवरण है। और ये कितने प्रतिशत भूभाग पे है? तो 21.71% भूभाग पे है। आप लोग इसे जरूर याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। और वृक्षावरण कितने पे है? तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर पे है वृक्षावरण। और ये कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग कह सकते हैं 2.91% पे वृक्षावरण है। और अगर कुल वन की बात किया जाए तो कुल वन जो है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे जो है वो कुल वन है। और ये अगर प्रतिशत में आप लोग से पूछा जाए तो 24.62% क्या है? तो वन है, कुल वन है भारत के भूभाग पे। तो आप लोग ये डेटा याद रखिएगा, कितना? 24.62%। ठीक है। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि कितना वृद्धि हुआ है
तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि वन आवरण में जो है वो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है। तो वन आवरण में प्रतिशत में आप लोग याद रखिएगा 0.22% की वृद्धि हुई है। कितना, तो आप लोग याद रख सकते हैं 0.22%। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि वृक्षावरण में कितना का वृद्धि हुआ है, तो वृक्षावरण में जो है वो आपका वृद्धि हुआ है आपका कितना, तो 0.76%। तो ये डेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन आवरण है। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे कौन आता है, अरुणाचल, और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। तो आप लोग ये याद रखिएगा कौन से राज्य पहले स्थान पे आते हैं। भले ही आपको क्षेत्रफल याद रहे न रहे, लेकिन ये डेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन से राज्य वन आवरण में किस स्थान पे आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। उस दूसरे स्थान पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। और वहीं सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हरियाणा में, दूसरे स्थान पे पंजाब, और तीसरे स्थान पे गोवा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश, और सबसे कम कहाँ वन आवरण है, तो हरियाणा में है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य क्या कह रहा है, सर्वाधिक वन में वृद्धि, वन आवरण में वृद्धि जो है वो किस राज्य में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, और तीसरा स्थान पे ओडिशा। और सबसे कम वन वृद्धि या सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे मणिपुर, तीसरे पे नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, और तीसरे स्थान पे ओडिशा। वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य है हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। अब प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में है 84.53%। वहीं दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो अरुणाचल प्रदेश आता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश वन आवरण में क्षेत्रफल के हिसाब से भी दूसरे स्थान पे आता है, और प्रतिशत के हिसाब से भी दूसरे स्थान पे आता है, और तीसरे स्थान पे मेघालय है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा 1% के हिसाब से जो है वो लक्षद्वीप में 90.33% क्षेत्र में जो है वो क्या है, तो वन है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरे पे अंडमान निकोबार। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है कि बहुत घने वन के मामले में सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहुत घने वन पाए जाते हैं। तो बहुत घन के मामले में शीर्ष स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत घने वन जो है पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे आप लोग याद रखिएगा कि मध्यम रूप से घने वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्यम रूप से घने वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और खुले वन जो हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से, तो मध्यम रूप से घने वन और खुले वन जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं घने वन की अगर आपसे बात की जाए तो घना वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य हमारा है मैंग्रोव वन से। तो देखिए मैंग्रोव वन कितने देश के कितने भाग में पाए जाते हैं, तो 4,992 किलोमीटर एरिया में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। और ये कुल भूभाग का कितना है, तो 0.1% है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और पिछली डेटा के अनुसार इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो इसमें वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वायर का इसमें वृद्धि देखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला तथ्य, और अगला तथ्य क्या कह रहा है, तो आपको एक तरफ दिया गया है मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो गुजरात, और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार। तो आप लोग इससे याद रखिएगा कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे गुजरात, और तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक या
सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, तो आप लोग को इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले राज्य में पहले स्थान पे ओडिशा है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, तो प्रथम स्थान पे आता है आपका उड़ीसा, द्वितीय पे आता है महाराष्ट्र और तृतीय पे आता है कर्नाटक। चलिए अब हम लोग देखेंगे बिहार वनों की स्थिति का रिपोर्ट। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये पसंद आए तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की वन की स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि इसमें बाकी सब तो भारत की स्थिति के रिपोर्ट की तरह ही है, बाकी याद रखना है क्या, तो कुल कितने क्षेत्र में है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में, और ये इसमें कितने भूभाग पे है, तो ये 7.84% भूभाग पे है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, कितने भूभाग पे, तो 7.84। वहीं भारत में कितने भूभाग पे था, तो भारत में आपका था 24.62% पे। और ये इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो वृद्धि आप लोग याद रखिएगा कि वृद्धि जो है वो 1.03% की हुई है और कुल 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कितना, तो 1.03% की। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, तो कुल हम लोगों ने देख लिया कुल कितना वन है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं जिलेवार तरीके से कि कौन किस स्थान पे आता है। तो देखिए ये वन आवरण वाले हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, तो कैमूर में जो है सबसे ज़्यादा वन है, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ, तो कैमूर में, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे स्थान पे रोहतास। और सबसे कम वन कहाँ है, तो सबसे कम वन के मामले में आप लोग देखिए पहले स्थान पे शिवहर है, मतलब शिवहर में सबसे कम वन है, फिर अरवल, फिर जहानाबाद। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा सबसे कम कहाँ हो गए, तो शेखपुरा, शिवहर नहीं शेखपुरा। दूसरे स्थान पे कौन, तो अरवल और तीसरे स्थान पे जहानाबाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, और अगला फैक्ट हमारा क्या है, जिले के वनावरण प्रतिशत के अनुसार। ये हमारा क्षेत्रफल के अनुसार था, अब प्रतिशत के अनुसार। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे पहले स्थान पे कौन आता है, तो कैमूर। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार भी पहले स्थान पे कौन आता है, तो कैमूर आता है। और कितना प्रतिशत है, तो 31.56% है। और सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम है आपका शेखपुरा। और प्रतिशत के अनुसार कौन है, तो प्रतिशत के अनुसार भी शेखपुरा है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भी शेखपुरा है और प्रतिशत के अनुसार भी शेखपुरा है। और कितना है, तो 0.17%। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जिला है बांका। ये है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, बांका जिला में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सबसे कम वृद्धि या सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है आपको कैमूर को। किसको, तो कैमूर को। और कितना नुकसान हुआ है, तो -4.83 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ 4 आप लोग कहिए लगभग 5 किलोमीटर वन यहाँ पे कम ही हो गए। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, पहले स्थान पे वन आवरण में कौन आता है, तो कैमूर आता है, क्षेत्रफल के अनुसार भी और प्रतिशत के अनुसार भी। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो कैमूर को ही हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। तो देखिए अति सघन वन, तो अति सघन वन कितने प्रतिशत हैं, तो 4.5% है। मध्यम सघन वन कितने हैं, तो 44.5% है। और खुले वन कितने हैं, तो 51% खुले वन है। ठीक है,
अब हम लोग इसमें देख लेते हैं बिहार के वनावरण में शीर्ष जिले। अब शीर्ष जिले पे वन सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत सघन वन, मध्यम रूप से वन और खुले वन। तो देखिए बहुत सघन वन वाले जिले कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण में जो है वो सबसे ज़्यादा सघन वन पाई जाती है। ठीक है। मध्यम रूप से घने वन कहाँ है? तो मध्यम रूप से घने वन के मामले में शीर्ष स्थान पे है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। सघन वन और मध्यम वन इन दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन के अनुसार पहले स्थान पे कौन आता है? तो कैमूर आता है। तो देखिए कैमूर आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वन कैमूर में है, प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। सबसे ज़्यादा नुकसान वनों का कहाँ हुआ है? तो कैमूर में ही हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ है? तो कैमूर में है। सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। सबसे ज़्यादा मध्यम रूप से घने वन कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण। तो बिहार में वन कितना है और वृक्षावरण कितना है? तो देखिए बिहार में वन जो है 7.84% पे वन है, और वृक्षावरण कितना है? तो 2.48% पे जो है वो वृक्षावरण है। और कुल कितने क्षेत्र पे वन है? तो आप लोग को याद रखना है 10.32%। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, 10.32%। आप लोग इसे याद रखिएगा 10.32%। और भारत में कितना है? तो भारत में आपका हो जाता है 24.62%। तो भारत में 24.62%, वहीं बिहार में 10.32%। ठीक है। तो ये डेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।